ये भाई हैदर भाई साथ थे, इन्होंने जो है ना भाई कुर्सियों के चेज़े लेने शुरू कर दिए। इन्होंने कहा भाई यार जब तक बंदा नहीं आता मैं ज़रा चस्के ले लूँ। आजकल भाई वो साइकिलें पड़ी हैं 2, आपा भी 2 हैं, साइकिल की रेस लगाएं। आ जाए हैं रेस लगाएं जब तक इनका सीन हो जाए। ये भाई जान है TCS का ऑफिस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आपका भाई हाजिर हो गया नए ब्लॉग के साथ। भाईजान मैं आया हुआ था TCS के ऑफिस सुबह भाईजान, क्योंकि ये कुछ USB थी हमने भिजवानी थी आउट ऑफ सिटी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी शूट की रूटीन बनी हुई है सुबह भाई वक्ती निकलने की, तो फिर वक्ती जो है ना हम आए। लेकिन भाईजान ऑफिस अभी क्लोज है, 9 बजे सर्विस होगी इनकी स्टार्ट। हम जो है फिर अभी घंटा 1.5 घंटा जो है अपना काम करते हैं भाई। फिर शूट के मिड में जो है ना फिर टाइम निकालेंगे ये भेजने के लिए, क्योंकि कल हमने कोई प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट किया था। वो कंप्लीट करने के बाद वो इस USB में था और ये भिजवानी है हमने आउट ऑफ सिटी, क्योंकि भाई कोई डाटे जो होते हैं ना वो बहुत बड़े होते हैं, ऐसे सेंड नहीं हो सकते। तो इसलिए फिर हमें USB में या कार्ड्स में वो भिजवाने पड़ते हैं। इसलिए भाई साहब अब ये लेके जो है ना मैं फिर रहा हूँ। सुफियान भाई मेरे साथ हैं। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर आप क्यूट बहुत लग रहे हैं, क्या भाई? थैंक यू वेरी मच सर। या हैं आप क्यूट? ये सर मैं हूँ क्यूट। अच्छा चलें माशाल्लाह। तो चलें जी सारे करेक्टर्स को लेते हैं, उसके बाद लोकेशन पे जाते हैं, शूट शुरू करते हैं, अपनी रूटीन स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ रहेगा, अपनी मोहब्बत देते रहेगा जैसे हमेशा देते हैं। ये भी हमने भेजने हैं, भूलना नहीं है हमने। ये बंदा है भाई दुकानदार जो है ना, ये लालची दुकानदार है। आपने क्यों लालच किया? बस वो ना सर मज़ा आता है दिल में बस वो लालच आ गया था पैसों का। अच्छा अब ये राशन एक्सपायर राशन के डब्बे आपने घर रखे हुए हैं, मतलब इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपायर है। जी सर। तो घर की छुपाई नहीं है? बस सर मैंने भी तो पैसे लगाए थे ना इनमें। अच्छा पैसे लगाए थे। बिके नहीं है। ये भाई ये एक्सपायर राशन के डब्बे जो है ना, मतलब ये घर है, इसके अंदर सारा सामान जो है ना एक्सपायर राशन का। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो, ये सारा सामान भरे पड़े हैं, देख रहे हो? ये वाला भी भरा पड़ा है। तो भाई ये इतना भरा हुआ है कि यार ये ना, ये देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो ये सारे भरे हैं। तो ये बंदा जो है ना भाई, ये इसने एक्सपायर माल यहाँ पे रखा है। इसने कहा यार अगर दुकान पे या गोदाम पे रखूँगा ना, अगर फूड वालों ने भाई छापा मार दिया भाई दुकान सील हो जाएगी, इसलिए इसने यहाँ रखे हैं। इससे कुछ निकाल लो, घर में काम आ रहे हैं काफ़ी सारे। चलो जी सीन हमारा स्टार्ट होने लगा है। कॉल का सीन है पहला। असगर भाई ने अपनी सीट संभाल ली है, मैंने यहाँ पे अपनी सीट संभाल ली है, क्योंकि भाई हमारा अभी कोई सीन नहीं है। ये डब्बे हैं भाई, इसके पीछे से सीन बनेगा। ये इनका आप अंदर से आओगे बात करते हुए, जैसे हेलो कुछ नहीं, डायरेक्ट बात करते हुए आ रहे हो। सलाम दुआ बादशाह आपकी हो चुकी है। तो डॉक्टर साहब अब आपने बताना है। जी सर मैंने डायलॉग बता दिए। असगर भाई वो साइकिलें पड़ी हैं 2, आपा भी 2 हैं, साइकिल की रेस लगाएं। आ जाए हैं रेस लगाएं जब तक इनका सीन हो जाए। हैं। ये पड़े हैं साइकिल भाई, हम सोच रहे हैं साइकिल की रेस लगाते हैं, फिर देखते हैं कौन जीतता मेरी है। ब्लू वाली। आपकी ब्लू वाली होगी? चलो मैं वो दूसरे ले लूँगा, कोई मसला नहीं। आपको क्या लगता है ब्लू लेके जीत जाओगे आप? जीत जाऊंगा इंशाल्लाह। कभी नहीं जीतने दूंगा। दिखा डायलॉग में क्या, ये सारा एक्सपायर माल भाई जन नए अल्फाज इन्होंने इजाद कर दिए। ये सारा एक्सपायर माल, एक्सपायर आ गया। चले कोई बात नहीं सर, रिपीट कर ले दोबारा। डायलॉग दिखाओ भाई। यहाँ पे है ये सारा एक्सपायर, असगर भाई ने एक्सपायर कर दिया, एक्सपायर। सब घर के सारे सीन करने के बाद अब हम आगे हैं डेरे पे सीन करने के लिए। यहाँ पर जो है मेरा और सुफियान का सीन है, और मेरा और अरीबा का सीन है। ठीक है भाई, आपका भाई जो है ना इस वीडियो में बना हुआ मलिक दिलशाद। ठीक है भाई, ये इसको बेनकाब मैंने करना है। ठीक है भाई, मैंने और मेरे इस ख़ास बंदे ने। ये भाई माइक है, इधर बैठ के मैंने लगाना है। और धूप इतनी तेज़ नहीं है सही, लेकिन इतनी तेज़ नहीं है, इंशाल्लाह क्वालिटी अच्छी आ जाएगी। अच्छा भाई ये जो पीछे खज्जी की दरख्त लगे हुए कितने प्यारे लगते हैं। खज्जी कहते हैं ना इसको मेरे ख्याल में, हाँ खज्जी कहते हैं। खज्जी के दरख्तों में भी भाई, पाम ट्रीज़ में भी बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। तो अब ये पता नहीं कौन से वाला है, इस पर लगी भी तो है खजूर और खुश हुई पड़ी है। देखो ये देखो। हाँ असगर भाई किस चीज़ का दरख्त है ये खजूर है सर। खजूर है ना, वही मैं कहूँ। वहाँ पे भाई हमारा सीन हुआ था अभी मेरा और सुफियान का। वो ख़त्म करने के बाद भाई मैं साइड पे आऊँ, मैंने कहा यार अब और धूप में देना, क्योंकि धूप जो है ना वो तेज़ मुंह में पड़ती है, और रोज़े के साथ जो है ना भाई वो ज़्यादा देर धूप में बैठना नहीं चाहिए, साए में ही करना चाहिए। इसलिए भाई मैं अब यहाँ पर साइड पे आ गया। मैंने कहा भाई अब मैं अपने डायलॉग जो है भाई मैं साए में दूंगा, मैं धूप में नहीं बैठ रहा, क्योंकि भाई वो जहाँ पे स्किन सही आ रही थी वहाँ पे स्ट्रेट जो है ना सीधी धूप पड़ रही थी। मतलब मुझे जो है ना उस डायरेक्शन में बैठना पड़ रहा था कि सामने सूरज है तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ।
काम बड़ा टफ हो रहा था। फ़ौरन मैंने अपने सीन जो है ना वहाँ पर ख़त्म किया। ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पर आ गया। मैंने कहा भाई अब ये दरख्तों की छाँव ये देख रहे हो नीचे, अब मैंने कहा भाई मैं यहाँ पर दूँगा, धूप में नहीं देना। भाई औरत जो है ना आ रही है राशन लेने के लिए और मलिक साहब का बंदा टोक दे। कहाँ आ जा रही हो? आओ भाईजान, कहाँ आ जा रही हो? कहाँ जा रही हो नहीं, कहाँ आ जा रही हो? चलें जी। आ रही हो नहीं है बीबी, जाओ अभी कल आना। राशन आते हुए बोल दो ना। वो बीवी कहाँ घुसी आ रही हो? घुसी आ रही हो बोल देना। रेडी एक्शन। ये दोबारा आएगी। ये भाजी आ गई दोबारा। गाड़ी की तरफ आओ, गाड़ी की तरफ। ओ बीबी कहाँ घुसी जा रही हो? जाओ अभी, राशन कल सुबह तकसीम करेंगे मलिक साहब। गुड। ये भाई साहब लास्ट सीन इनका यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद हमारा शूट हो जाना है एंड। काफ़ी देर लग गई। अच्छा, देर की एक वजह ये भी हुई कि हैदर भाई जो है ना वो सुबह लेट हो गए थे। वो थोड़ा लेट हुए हैं, उसकी वजह से हम जो है ना 1 घंटा बैक स्टेप चले गए, वरना हम लोग जो है ना वो जल्दी फ्री हुए थे। आज थोड़ा सा लेट फ्री हुए हैं, उसकी वजह से ये है कि थोड़ा सा जो है ना वो टाइम की मिस मैनेजमेंट हो गई थी। कोई बात नहीं, सुबह जब शूट पर निकलना था थोड़े से मामला ख़राब हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि भाई इस सीन के बाद हमारा शूट वाइंड अप हो जाएगा। फिर भाई चलते हैं, हमने अपनी चेयर्स उठानी है, टेबल उठानी है, वो भी मैं जाके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो भाई शूट एंड करके सबको छोड़ें, फिर अपने बाकी कामों पे भी लगें। जान ये स्लिप मेरे हाथ में है और सुबह वाला जो काम था ना TCS वाला वो अभी हुआ है शूट एंड करके। अब भाई मैं पहुंच गया हूँ इस मार्केट में। यहाँ पर जो है ना भाई टेबल का हमने ऑर्डर करना है, वो लेनी है। कुर्सियाँ भी हमारी यहीं पे पड़ी हैं, मैं उठा के आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा भाई मैं आप लोगों को टेबल दिखाता हूँ, जो टेबल मैंने फाइनल की है। वैसे तो टेबल्स के ऑप्शन यहाँ पर बहुत सारे हैं, लेकिन भाई हमने टेबल फाइनल की है ये वाली। सिंपल भी है, प्यारी भी है, और उसके बाद इसका साइज़ है भाई 6x3, ठीक है। और इसके साथ ये साइड कंसोल टाइप भी है। ये जब पड़ा होगा तो भाई ये प्यारा लगेगा। और ये हमने फाइनल कर लिया। बस इसके ऊपर का जो है ना इन्होंने कपड़ा रखना है, जो इसके ऊपर शीट लगेगी, और पॉलिश का हाथ मार के इसको हमें फाइनल कर देंगे। और भाई ये सामने दुकान है जहाँ से जो है ना हमने अपनी कुर्सियाँ ओके की हैं, और लॉन के लिए जो कुर्सियाँ होती हैं वो हमने ली हैं। और टेबल हमने ली थी ये सामने जो है ना भाई इस शॉप से। यहाँ पे हमने टेबल ओके की है, और यहाँ पे हमारी कुर्सियाँ पड़ी हैं जो हमने उठाकर जानी है लॉन वाली। ये भाई हैदर भाई साथ थे, इन्होंने जो है ना भाई कुर्सियों के चीज़ें लेने शुरू कर दिए। इन्होंने कहा भाईजान जब तक बंदा नहीं आता मैं ज़रा चस्के ले लूँ। और भाईजान हमारी ये टेबल है, इसका ऊपर नीचे का ढांचा पड़ा है, ऊपर की वो रखनी है। और हमारी चेयर्स जो है ना वो पड़ी हैं भाई, ये पड़ी हैं हमारी चेयर्स लॉन की। ये आज जो है भाई हमारे घर पहुंच जाएंगी, फिर लॉन में रख के भी आपको दिखाएंगे। ये बिल्टी होकर आ गई थी, बस मैं उठाने में थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। अब ये पड़ी हैं भाई 4 चेयर्स। फिर भाई मैं गया था नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि भाई कुर्सियों वाले के पास पहुंचा था, नमाज़ का टाइम हो गया। मैंने कहा जल्दी से नमाज़ पढ़ लूँ भाई। वो कुर्सियाँ वगैरह साफ़ कर रहे थे, जो चीज़ें वगैरह उन पर लगी हुई थी वो बिल्कुल गीला कपड़ा वगैरह मार के ओके कर रहे थे। बाकी टेबल वाले ने भाई घंटे का टाइम मांगा, उसने कहा भाई पॉलिश का एक हाथ लगना है वो मैं लगा दूँ, और उसके ऊपर का कपड़ा चेंज होना है, वो करने के बाद भाई आपको घंटे तक भिजवाऊंगा। मैंने कहा ओके भाई। लोडर वाले से बात होगी, 1 घंटे तक भाई लोडर वाला आएगा, वो कुर्सियाँ भी और टेबल भी लोड करके भाई ले आएगा। अच्छा भाई यकीन करो शूट की हद तक तो ठीक है भाई, लेकिन जब बाकी और कोई काम निकल आते हैं ना रोज़े में, यकीन करो भाई तबीयत फ्रेश हो जाती है। अभी भी तकरीबन रोज़ा खुलने में 2, 2.5, 3 घंटे पड़े हैं, लेकिन भाई साहब मत पूछो, जो हालत हुई पड़ी है मत पूछो। एक तो आज शूट थोड़ा लेट हो गया था, हैदर भाई जो है वो लेट पहुंचे थे। फिर उसके बाद वहाँ से फ्री होने के बाद कुर्सियाँ टेबलों के काम थे भाई, वो चेक करके कुर्सियों को फाइनलाइज करते कराते, फिर टेबल फाइनलाइज करते कराते। अब वो लोड हो रही होगी भाई, और फिर रवाना होगी, थोड़ी देर में पहुंचेगी। लेकिन भाई साहब यकीन करो रोज़ा जो है ना, हाँ बस अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। लेकिन जल्दी जो है ना इसी मौसम में ही रोज़े ख़त्म हो जाए, आगे थोड़ा सा सख्त गर्मी वाला मौसम आ गया तो काम और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा भाई साहब। हम देख रहे हो भाई, देख रहे हो कुर्सियाँ मैं अपने सामने सेट करवा कर आया था, बिल्कुल ओके थी। टेबल वाले को मैं लोडर वाले के आसरे पे छोड़ के आया था। मैंने लोडर वाले को कहा था, मैंने कहा यार तू सही से चेक कर लियो भाई, इसने एक पॉलिश का हाथ मारना है और उसके ऊपर वो शीटें लगानी है, जो मैंने शीटें आपको कही थी ना कि इसके ऊपर ब्राउन शीट लगनी है, वो कोशिश करवाने के लिए गया हुआ था उसने ना। वो चिप बोर्ड के ऊपर जो है ना वो कोशिश करवानी थी, वो उसके ऊपर चिपकनी थी। अब बात यह है वो उस वक्त निकल गया। मैं लोडर वाले को कह कर आया गया कि भाई ये जैसे फाइनल करेगा तो तू उठा कर आ जाइयो, चेक भी सही से कर लियो। उसने कहा ठीक है भाई। अब उसकी कॉल आई है, कहता भाई इन्होंने अभी तक टेबल फाइनल नहीं की, वो फिर मैंने भी घर जाना है, लेट हो रहा हूँ, फिर रोज़े का टाइम हो जाएगा, ये है वो। मैंने कहा यार तू जा, मैं कहा तू जा, कल मैं आऊँगा भाई, कल मैं आकर टेबल भी अपने सामने फाइनल करवा लूँगा, कुर्सियाँ भी उठा लूँगा, हर चीज़ ओके करवा लूँगा, तू जा इजी ओके। उसने कहा ठीक है।
अब भाई साहब सूरत हाल ये है कि आज टेबल और कुर्सी हमारी नहीं आ रही, वो आएंगी कल। मैंने जगह बनाई हुई थी, मैंने कहा चलो वो आएंगी, उतरवाऊँगा, रखवाऊँगा, लेकिन भाई साहब लेट हो गई। बंदे की प्लानिंग क्या होती है और मामला क्या हो जाता है, क्या करें। अच्छा भाई, बंदा जितना भी सोचे ना कि यार रमज़ान के वैसे थोड़ा जल्दी जल्दी घर जाने की या सोने की रूटीन बनाएंगे, लेकिन भाई साहब टाइम लग जाता है। अब ये है कि अफ्तारी के बाद फ्रेश वगैरह हो के नमाज वगैरह पढ़ के तकरीबन 7 बजे मैं घर से निकला था। एक तो सामने किसी बच्चे ने ना 50 लिख दिया। ये भाई मिट्टी पड़ी हुई है ना गाड़ी पे, तो ये फ़ायदा होता है, बच्चे जो है ना डिज़ाइनिंग कर जाते हैं। अच्छा खैर, मैं बता रहा था कि निकला भाई, टेलर से कपड़े उठाने थे, फिर उसके बाद जिन पेपर पे हम स्क्रिप्ट का प्रिंट निकालते हैं वो पेपर ख़त्म हुआ था, वो लेना था। फिर विटामिन डी की जो है वो कैप्सूल लेने थे, और चने लेने थे, और सहरी का जो भी था सामान थोड़ा बहुत लेना था, वो लेके अब आपका भाई जो है ना वापसी घर जा रहा है। यानी कि मुझे तकरीबन इन कामों में भाई, हाँ सच, बीच में जो है ना ऑफिस भी गया था मैं, वहाँ पे जो है ना कुछ चीज़ें फाइनलाइज करनी थी, तो इन कामों में भाई मुझे 2 घंटे लग गए। आप यकीन करोगे, 2 घंटे, ठीक है। 7 बजे मैं निकला, अब तकरीबन 9:30 बजे मैं वापस जा रहा हूँ। 2-2.5 घंटे लगने के बाद अब जाके भाई साहब थोड़े सा जो है वो डिनर वगैरह लेते हैं, फिर भाई कोई वॉक शॉक का देखूंगा, थोड़ा वॉक शॉक करके फिर देखता हूँ, अगर भाई साहब नींद आई तो सो जाएंगे, वरना फिर कोई काम करेंगे। और क्या, घर तो पहुँचे पहले। सो फाइनली दोस्तों, व्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आपके वालिदैन को सलामत रखे, अपनी दुआओं में मुझे और मेरे बच्चों को भी याद रखिएगा। आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले व्लॉग्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहा करें। ठीक है दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।